हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, जो स्पेशली यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ बीपीएससी टीजीटी पीजीटी और जूनियर टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बात प्रीपोजिशन की करते हैं भाई, तो आपको बता दें कि करीबन 5 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से पूछे जा रहे हैं और लगभग 5 क्वेश्चन इडियम और फ्रेजेस से आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखेंगे रेन और मार्टिन के बुक से एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन पर आधारित। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही लीव्स हैदराबाद, ही लीव्स 48 तिलक स्ट्रीट। तो देखिए, बड़े शहरों के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं और छोटे शहरों के लिए एट का, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ही स्टार्टेड 6 लिखा है, तो टाइम की अगर अब हम बात करते हैं तो एट हो जाएगा, और सब मॉर्निंग की बात हो रहा है तो इन हो जाएगा, यानी ही स्टार्टेड एट 6 इन द मॉर्निंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ही हैंग्ड हिमसेल्फ, यानी अपने आप को लटका दिया। किस में? तो कह रहे पीस ऑफ क्लॉथ। तो किसके साथ? तो पीस ऑफ क्लॉथ मतलब विथ, किसके सहायता से? तो विथ का प्रयोग कर देंगे, विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। 4 में चलते हैं। द पोर्ट्रेट वॉज पेंटेड, यानी जो पोर्ट्रेट है, चित्र है, वो पेंटेड बाई हो जाएगा यहाँ पर। द फेमस आर्टिस्ट हु फ्लोरिस्ड, इन हो जाएगा यहाँ पर, इन द 16th सेंचुरी, यानी एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट कलाकार के द्वारा बनाया गया था जो 16th सेंचुरी में फ्लोरिस्ट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर बाई और यहाँ पर इन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 5। आई मस्ट स्टार्ट, यानी करना चाहिए। तो स्टार्ट, तो देखिए शब्द क्या है, उसके आगे वाला जो शब्द डान है, और डान समय को निर्धारित करता है, तो श्योर है यहाँ पर समय के लिए एट का प्रयोग कर देंगे। आई मस्ट स्टार्ट एट डान टू रीच द स्टेशन इन टाइम। आई होप टू रीच द स्टेशन इन एन आवर कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा इन एन आवर एट द आउटसाइड, यानी 1 घंटे में वो पहुँचने का उम्मीद करता है। द चाइल्ड हैज़ बिन मिसिंग, हैज़ बिन है और श्योर है कि हमारा प्रीपोजिशन सिंस हो जाएगा, सिंस यस्टरडे हो जाएगा। क्लियर? नंबर 8 की बात करते हैं। द कारवा मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब देखिए सनसेट है, अब सनसेट दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा बिफोर, बिफोर की भी हम बात कर सकते हैं भाई, यानी हो जाएगा द कारवा मस्ट रीच इट्स डेस्टिनेशन बिफोर सनसेट, या बाई सनसेट भी लिख सकते हैं। बाई की अगर बात आ जाएगा तो सूर्योदय तक अपने डेस्टिनेशन पर कारवा पहुंच जाएगा, और नहीं तो सनसेट से पहले पहुंच जाएगा। तो बिफोर या बाई दोनों प्रीपोजिशन को हम यूज कर सकते हैं नंबर 8 में। 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 कह रहे हैं द मेल ट्रेन इज ड्यू, 3 PM लिखा है, तो श्योर है प्रीपोजिशन एट की बात करेंगे। ही ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स, इन हो जाएगा, इन 2 आवर्स, 2 घंटे में वह 30 किलोमीटर से का यात्रा किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इन का प्रयोग कर देंगे, इन 2 आवर्स। नेक्स्ट है ही रस्ड, इंटू कर दीजिए। 11 का अगर हम बात करते हैं तो ही रस्ट इंटू, 11 में देखिए यहाँ इंटू हो जाएगा, इंटू माई रूम पेंटिंग फॉर ब्रेथ, यानी हाफते हुए वह मेरे कमरे की ओर क्या किया, रस्ट मन होता है झपटना, तेज़ी से जाना, तो इंटू की हम बात करेंगे। इंटू क्यों होगा? तो क्योंकि गतिशील स्थिति में होगा। ठीक है, दौड़ते हुए जा रहा है, चलते हुए जा रहा है, तो इंटू की हम बात करेंगे। नंबर नेक्स्ट है, ही डज नॉट लीव हिज हाउस, यानी वह अपना घर नहीं छोड़ता है। कब तक? कब तक? तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए एट की हम बात नहीं करेंगे, 9 o'clock लिखा है, यानी बिफोर की अगर हम बात करते हैं, बिफोर 9 o'clock, अर्थात 9 बजे से पहले वो अपना घर नहीं छोड़ता है। क्लियर है ना? नंबर 12 हो गया। 13 की बात करते हैं। द एक्सप्रेस डिपार्ट्स, डिपार्ट्स मिस होता है, प्रस्थान करती है। कब? तो एट हो जाएगा, एट 3 PM फ्रॉम दिल्ली कर दीजिए, यानी दिल्ली से यह गाड़ी प्रस्थान करती है कितने बजे? एट 3 PM फ्रॉम दिल्ली। तो दूसरे वाले में भाई फ्रॉम हो जाएगा और पहले में एट हो जाएगा। नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस वी आर प्रैक्टिस्ड द नागास, डॉट डॉट है बीच में। और आपको बता दें ये क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, तो श्योर है कि यहाँ पर आप प्रीपोजिशन जो हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, बाय द नागाज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो सेंटेंस है ना वो ऐसी वॉइस में है, इसलिए बाय द नागाज हो जाएगा। नंबर 15 की बात करते हैं कि आई रिसीव्ड हिज मैसेज, आई रिसीव्ड हिज मैसेज, टाइम दिया है तो यहाँ हो जाएगा एट 8 o'clock,
कहाँ से, तो कह रहा है कि इन द मॉर्निंग हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, ठीक है। नंबर 15 क्लियर, इन द मॉर्निंग, एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। 16 की बात कर रहा है, कह रहा है कि 16 लास्ट मंथ दिया है शुरुआत में, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर हम 16 की अगर बात करते हैं तो सिंस भर देंगे, यानी सिंस लास्ट मंथ आई हैव सीन हिम बट वंस, यानी सिंस का यूज हम करेंगे तो नंबर 16 में। 17 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भाई बिसाइड्स, बिसाइड्स में होता है कि अतिरिक्त, यानी बिसाइड्स राइस दे हैड करी, अर्थात वे राइस के अतिरिक्त कढ़ी भी लिए या खाए। आगे बढ़ते हैं नंबर 18 की ओर। 18 कह रहे थे फीवर हैज़ टेकन ए टर्न फॉर द बेटर सिंस स्टरडे, तो हैज़ टेकन लिखा है तो श्योर है कि, और टाइम दिया स्टरडे तो सिंस की हम बात कर देंगे, सिंस स्टरडे हो जाएगा। ही हैज़ स्पेंट हिज लाइफ इन कोलकाता, उसने अपना जीवन कहाँ बिताया है, कोलकाता में। आई सा हिम फेलिंग अ बिग ट्री विथ अ हैचर, क्या विथ अ प्रीपोजिशन यहाँ विथ अ हैचर हो जाएगा। कम एंड सीट बिसाइड मी भी हो जाएगा। नंबर 21 में अगर हम बात करते हैं भाई तो बिसाइड मैंने होता है के बगल में, और बाई भी लिख सकते हैं, बाई मतलब ए पास भी होता है, यानी कम एंड सीट बिसाइड मी, तो बिसाइड मी चल जाएगा 21 में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 22 की बात करता है कि नोबडी यू नोज द ट्रूथ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन जो होगा वो बट भरा जाएगा, नोबडी बट यू नो द ट्रूथ, नोबडी के साथ बट, यहाँ बट जो है प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, न कि कंजक्शन का। व्हाइल आई वाज इन दिल्ली, यहाँ पर हो जाएगा इन दिल्ली, ही वाज इन मुंबई, यानी जब मैं दिल्ली में था तो वो मुंबई में था। ही वाज किल्ड बाई ए रॉबर, तो हमारा जो सेंटेंस है भाई वो पैसिव वॉइस में है, तो ही वाज किल्ड बाई द रॉबर इन हैचेट है ना, तो हो जाएगा विथ का प्रयोग कर देंगे, यंत्र या हथियार के लिए विथ का प्रयोग करते हैं। नंबर 25 की बात करते हैं, कह रहा है कि वी शैल स्टे 3 months इन अमेरिका, अमेरिका में हम लोग कितना ठहरेंगे, 3 महीने तक ठहरेंगे। नंबर 26 की बात कर रहा है, बिसाइड रुस्तम एंड सोहराब देयर वेयर 3 अदर बॉयज प्रेजेंट, कह रहा है कि बिसाइड हम बात करते हैं, बिसाइड नहीं होगा बिसाइड्स होगा, यानी सोहराब और रुस्तम के अलावा 3 बच्चे और उपस्थित थे। और का अंतिम क्वेश्चन भी कह रहा है, अंतिम क्वेश्चन में भी बिसाइड्स ही होगा, और बिसाइड्स का मतलब है के अतिरिक्त एफोर्ट, यानी बिसाइड्स एफोर्ट ही हैज़ ए फियाट कार, फोर्ड समझ रहे हैं ना, गाड़ी होता है, 4 व्हीलर गाड़ी है, कह रहा है फोर्ड के अतिरिक्त उसके पास क्या है, एक फिएट कार भी है, अर्थात फोर्ड भी है और फिएट कार भी है। तो बिसाइड्स अंतिम दोनों भागों में बिसाइड्स प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल से जुड़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।